हेलो दोस्तों, इसमें आपको बिहार दरोगा एंड आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल साइंस क्लास लेके आया हूँ अंकित 21 पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या करा क्वेश्चन। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 6.023 प्लस 10 पर पावर 23 हो जाएगा। दोस्तों पहली बार चैनल पर विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर कर जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 नंबर। एक प्रकाश वर्ष है, इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। एक प्रकाश वर्ष है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 9.46 10 पर पावर 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 0.2642 हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न करते हैं, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है, 5 का बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 10 पर पावर 15 मीटर होता है। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लॉगरिथम के आविष्कारक है। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जॉन नेपियर है। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इसका राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो पाएगा मैक्स प्लांक है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर से। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 10 पर पावर 10 मीटर। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। 10 का राइट आंसर का क्या हो पाएगा। 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कक्षा की त्रिज्या पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इसका कौन सा आंसर हो पाएगा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, ऑप्शन ए में है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी में है दाब ऊर्जा, ऑप्शन सी में है स्थिर ऊर्जा, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कौन सा हो पाएगा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा स्थिर ऊर्जा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो पाएगा 125% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। देखते हैं कौन पहले बताते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सभी माध्यम में। आप लोग अच्छे से याद कीजिए, आरआरबी ग्रुप डी में 100% पूछेगा इस प्रकार से प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो पाएगा। 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो पाएगा हवा में। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो पाएगा प्रत्यवस्था गुणांक के कारण। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। 16 नंबर प्रश्न है, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। पनडुब्बी आधारित है।
पनडुब्बी आधारित है। 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि। ऑप्शन ए में है समुद्र गहरा होता है, ऑप्शन बी में है समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, ऑप्शन सी में है समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऑप्शन डी है समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। 17 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कॉमेंट्स का होगा समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तरंग अपसर्ग की कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो पाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर आपका डी हो पाएगा 20 हर्ट्ज से कम। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग। 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगे हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य है। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसका वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आधी होती है। 22 नंबर प्रश्न क्या करता है देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, काल्पनिक तथा सीधा होता है। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है। कलर चेंज कर लेते हैं, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था। E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आइंस्टीन ने। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लूटोनियम में। आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको कितना याद है या कितना पहले याद था पहले से। 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्म गलनांक। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निर्म विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अवरक्त किरण का। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय कम होता है दृष्ट धारा में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समांतर क्रम में। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विकिरण से। 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, न्यूनतम संभवतः ताप है। न्यूनतम संभवतः ताप है। 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 273 डिग्री सेल्सियस पे। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कम होती है।
35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोरोना दिखाई देता है। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश ऑप्शन ए में है वायु से कांच में जाए, ऑप्शन बी में है वायु से जल में जाए, ऑप्शन सी में है कांच से वायु में जाए, ऑप्शन डी में है जल से वायु में जाए। देखते हैं दोस्तों इसका कौन पहले आंसर बताते हैं। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कांच से वायु में जाए। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये चैनल है अंकित 21 है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद। लगातार इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा।